हिमाचल में बीते 2.5 दशक से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बातचीत तो होती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने की हिम्मत नहीं जताई। बावजूद इसके कि हिमाचल प्रदेश की सरकारों का आधे से ज़्यादा वक्त इसी ट्रांसफर उद्योग के भीतर बीत जाता है। लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार ने हिम्मत करके पहली बार यह फैसला लिया है कि राज्य की सरकार को अगर चलना है, इस राज्य को अगर विकास की गति पर बढ़ना है, तो ट्रांसफर के इस धंधे के ऊपर अंकुश लगाकर आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं और उन्हीं से जानेंगे सरकार के फैसले, क्योंकि शिक्षा महकमे के अंदर उद्योगों का ये इसको जो ट्रांसफर है उसको उद्योग के रूप में देखे जाने की बात होती रही है। रोहित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा फैसला आपकी सरकार में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, ये क्या फैसला और क्या वजह इसके पीछे? आज समय की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ जिस तरह का परिदृश्य हमारे सामने, विशेषकर अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, आज नीड ऑफ द आवर है कि हमारे को इस तरह का फैसला लेना पड़ेगा। एक समय था, अगर आप 80 के दशक की बात करेंगे, 90 की दशक की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। सरकारें चाहे कोई भी रही हो, लेकिन निरंतर सरकारों की प्राथमिकता एजुकेशन सेक्टर रहा है। लेकिन समय के साथ मैं समझता हूँ जहाँ पर ये ट्रांसफ़र्स भी एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। अनकंट्रोल्ड ट्रांसफ़र्स, महीना आपका स्टे नहीं हुआ, उसके उपरांत इमीडिएटली आप उसको कंडोन करवा के अपनी एडजस्टमेंट करवा लेते थे। और लगभग कोई 20 से 25%, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में एक वर्ष में अगर आप पूरे शिक्षा विभाग की बात करें, हमारे शिक्षा विभाग में ही लगभग कोई 50 से 55% के आसपास जो हमारी सैंक्शन पोस्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, वो शिक्षा विभाग में है। और लगभग अगर आप देखेंगे 20 से 25% आपकी ट्रांसफर्स एनुअली हो रही है। हर वर्ष आपकी 3000 के आसपास पद हमारे एलिमेंट्री हायर एजुकेशन में पद आपके रिक्त होते हैं। जैसे ही पद रिक्त होते हैं तो फिर ट्रांसफ़र का क्रम प्रारंभ हो जाता है। और डे 1 से मैं समझता हूँ सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल वचनबद्ध थी कि आज समय आ चुका है कि हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें एक वादा ये ट्रांसफ़र्स भी है। इस बात को लेकर भी सरकार ने एक प्रथम मैं समझता हूँ फैसला या एक कदम लिया है, जिसमें शैक्षिक सत्र के दौरान यानी एकेडमिक सेशन के दौरान आपकी ट्रांसफरें नहीं होगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का, अपने समस्त कैबिनेट कोलीग्स का और सीएलपी के अंदर भी सभी हमारे विधायकों ने इस बात को लेकर अपनी सहमति जताई थी कि हमें इस बात को रोकना पड़ेगा, विराम लाना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में अगर आप गुणवत्ता की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा हमारी गिनती केरला और गोवा के साथ होती थी, आज हम 18वें स्थल पे पहुंच चुके हैं। मैं अभी हाल में ही असम और मेघालय जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर जाकर गया। वहाँ पर मैंने सारा उन दोनों आपके प्रदेशों का भ्रमण किया और वहाँ का जो शिक्षा का ढांचा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। वहाँ पर भी आपका मैं समझता हूँ ट्रांसफ़र पॉलिसी है, सारी बातें एक नीति के तहत होती है। तो आज इन सब बातों की ओर हमें विचार बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते कि भविष्य में हमारा हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। और इन्हीं सभी दुष्परिणामों के कारण मैं समझता हूँ लगभग कोई 2.5 लाख इनरोलमेंट पिछले 2 दशकों में कम हुई है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। हालांकि अगर आप देखेंगे इन 20 वर्षों में स्कूलों की संख्या बढ़ी, जो आपकी पोस्टें क्रिएट होती है टीचर्स की वो बढ़ी, लेकिन बच्चे आपके घटते जा रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपने 2 बातें कही हैं कि क्वालिटेटिव एजुकेशन को बढ़ाने के मकसद के साथ सरकार ये फैसला ले रही है, और बीते 2.5 दशक में कोई सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। नाराजगी थी, और नाराजगी भी किसकी? अपने ही विधायकों की। आपको लगता है कि ये लागू करना इतना आसान होगा? क्वालिटेटिव एजुकेशन आज की डिमांड है, लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि नेताओं की नाराजगी कहीं भारी ना पड़े? 2-2.5 दशकों की जो आपने बात कही है, उस दौरान मैं समझता हूँ उस वक्त की स्थितियाँ भिन्न होगी, लेकिन वर्तमान में एक जिसको आप सैचुरेटिंग पॉइंट कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, 18वें स्थल पे आ चुके हैं। 29 स्टेटें टोटल है। तो अगर यही क्रम चलता रहा, 2.5 लाख बच्चे आपके पिछले 20 सालों में निकल गए, और यही क्रम चलता रहा, क्योंकि शिक्षा विभाग हमारे जो भविष्य की हमारी पीढ़ी है उनसे जुड़ा हुआ विभाग है, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट
आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। 1,15,000 के आसपास हमारे सरकारी कर्मचारी है, चाहे हम टीचिंग स्टाफ की बात करें, नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें। अगर बच्चे नहीं होंगे तो कल को रिक्रूटमेंट क्यों होगी? क्योंकि मैं भी एक प्रमुख कारण ये भी मान रहा था कि जो हज़ारों की संख्या में आपकी पद रिक्त पड़े हैं, जैसे 15,000 के आसपास पद आपके दिसंबर 2022 के अंत में, जब हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने सत्ता संभाली थी, 15,000 से अधिक आपके पद आपके रिक्त पड़े थे। एक कारण हम ये भी मान रहे थे कि हमारे पास बच्चों की पर्याप्त मात्रा में टीचर उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, पीछे हाईकोर्ट ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया, ऐसे भी स्कूल हमारे सामने आए, चलो जहाँ पर तो स्टाफ नहीं है वो तो मानी जा सकती है बात कि वहाँ के रिजल्ट्स आशा के विपरीत रहे हो, जहाँ पर पूरा स्टाफ था वहाँ पर भी रिजल्ट्स आपके ठीक नहीं रहे, तो ये भी चिंता का विषय है। आज युक्तिकरण का भी समय आ चुका है। जो मैं मर्जर स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक समय में 90 के दशक में केंद्र सरकार की नीति थी कि हर 1.5-2 किलोमीटर में आपका प्राथमिक पाठशाला होगी। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री प्रोग्राम के तहत आपके सैकड़ों हज़ारों स्कूल खोलेंगे और हमारे हिमाचल प्रदेश में ही ये संख्या लगभग 10,500 के आसपास है। आज हाल में ही आपने देखा होगा, फाइनेंस कमीशन का दौरा था, मैंने बाकी स्टेट्स का भी कंफर्म किया है। गुजरात की खबर परसों ही आई थी कि इनरोलमेंट विशेषकर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में कम होती जा रही है। और आज केंद्र ही बोल रहा है, फाइनेंस कमीशन ने भी हमारे को, जब उनकी टीम आई थी शिमला में, उनके चेयरपर्सन आए थे, सभी उनके जो हमारे सदस्य आए थे, उन्होंने एक ये भी सुझाव प्रदेश सरकार को दिया था कि हम स्ट्रेंथनिंग चाहते कि जो हमारा आधारभूत ढांचा शिक्षा का है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको कंसोलिडेट किया जाए, और उसमें जो गैप्स है, अगर उसमें मैं समझता हूँ वित्तीय समस्या भी आती है, उसमें केंद्र भी मैं समझता हूँ मदद करने को तैयार है। तो लेकिन उन आवश्यकता है कि हम कंसोलिडेशन की, लेकिन उन राजनेताओं से कैसे लड़ेंगे जो विपक्ष में बैठे हैं और सवाल आपके ऊपर उठा रहे हैं? उन नेताओं से कैसे लड़ेंगे अगर आपने इस ढर्रे को ठीक करना? अरुण जी, अगर आप देखेंगे पिछला इतिहास, मैं समझता हूँ 83 के बाद, 82 की सरकार तो ठाकुर साहब के समय रिपीट हुई, निरंतर कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। तो आज मैं समझता हूँ हमने जो फैसला लेना है, आने वाली भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए लेना है, और हमारी अंतरात्मा इसको लेके स्पष्ट है कि जो हमने निर्णय लिया है, चाहे वो मर्जर ऑफ स्कूल्स था, चाहे वो मैं समझता हूँ ये हमने जो पहला कदम उठाया ट्रांसफ़र से संबंधित कि शैक्षिक सत्र में कोई ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, निश्चित रूप में वैसे तो मेरे को समझता हूँ कि कोई इस तरह का आक्रोश नहीं है। अगर होगा भी तो समय की आवश्यकता को देखते हुए, नीड ऑफ द आवर को समझते हुए वो भी इस बात को समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सूर्य समाचार से बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी एक संकेत दिया था, हिमाचल को अगर आगे बढ़ना है तो कुछ कड़वे फैसले लेकर इस सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं कड़वे फैसलों का एक घूंट ट्रांसफ़र लॉबी के साथ जुड़ा है, जहां इसको उद्योग का दर्जा हिमाचल प्रदेश के अंदर देने की बात कही जाती रही थी। अब उस पर अंकुश लगाने का काम सुखविंदर सिंह सरकार करेगी। फायदा इस आने वाली भविष्य की पीढ़ी को, उसके रोजगार मिलने वाली आशाओं को। लेकिन क्या राजनीति और राजनेता इसे आसानी से होने देंगे? मेरा सवाल विपक्ष के उन नेताओं से है जो लगातार इस तरह के सवाल उठाती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।